सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ध्यान की गहराई में उतर के उस परम सत्ता की प्राप्ति करना, यानी कि बिल्कुल जिसको पूर्ण मोक्ष बोलते हैं, वो कैसे मिलता है। मोक्ष के लिए ध्यान तो करना ही पड़ता है, बिना ध्यान के मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान किस चीज़ का विकल्प है? ध्यान है गुरु के दर्शन का विकल्प। अगर गुरु का दर्शन नहीं हो पाता है तो हम ध्यान करते हैं, क्योंकि कबीर साहिब ने भी कही है कि गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार। तो यदि गुरु का दर्शन ना कर पाए, गुरु पास में नहीं है, तो उसका विकल्प है, उसका ऑप्शन है ध्यान। तो ध्यान किया जाता है। अगर गुरु का दर्शन करते रहें तो भी हमारे सुषुम्ना के कपाट खुल जाते हैं और हम परम तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। और यदि वो गुरु के पास नहीं जा पाता किसी कारण से, तो उसका विकल्प ध्यान है। तो ध्यान में क्या होता है कि हम गुरु का ध्यान करते हैं। अपने शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिनमें 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सबसे पहले हम ईड़ा और पिंगला को लय करते हैं, उसके बाद सुषुम्ना में उस सुषुम्ना के कपाट खुलते हैं। तो जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो साधक को हर चीज़ का पता चलता रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे शरीर ही नहीं है हमारे, कई बार ऐसा लगता है कि इतने गर्दन से नीचे का धड़ हमारे है ही नहीं। तो मन क्या करता है, बड़ी बारीक तरंगे फेंकता है ताकि ध्यान तुड़वाया जाए, ध्यान की अवस्था से भंग किया जाए। इसके लिए मन तरंगे फेंकता है, जैसे कि अरे भाई मेरे तो पैर दुखने लगे बैठे बैठे, या एकदम ऐसे डर लगेगा, अरे भाई उठ के देख तेरे को हाथ है कि नहीं है, तेरा शरीर तो कभी तू मर तो नहीं गया है। ऐसे ऐसे विचार फेंकेगा मन बार बार। तो उन तरंगों को रोकना है, और इसी के लिए उन्हीं तरंगों को रोकने पर संत कबीर जी महाराज ने कही है कि मन की तरंगों को मार दे बस हो गया भजन। भजन करना ऐसा नहीं होता किसी मंदिर में जाके कैसेट चढ़ा दे या कोई भजन गाना म्यूजिक लगा दे, उसको भजन नहीं कहते। भजन वो होता है कि मन की तरंगों को मारना, असली भजन ये होता है। तो जो ध्यान की अवस्था में जो तरंगे फेंकता है मन, तो उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना है, उसी को बोलते हैं भजन। तो जब हमारा मन जब ये ऐसी ऐसी भाव फेंकता है तो हमको नियंत्रित करके वहीं बैठे रहना है। हमको पता है कि हमारा एकदम शरीर गायब सा लगता है, हमारे पास शरीर है ही नहीं। फिर हम धीरे 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 ऊपर ध्यान की अवस्था में चढ़ते जाते हैं। जैसे खाना खाते हैं तो अच्छा खाना जब देखते हैं या मुंह में डालते हैं तो एकदम लार निकलती है ना, तो वैसे ही मतलब अच्छा खाना देख के साधक वो पता चलता है, मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ही जब ध्यान की अवस्था में उतरते हैं तो साधक को पता चलता रहता है हर बात का कि हाँ अभी सुषुम्ना नाड़ी के ऐसे ही एक द्रव्य छोड़ती है या कुछ ऐसा तत्व छोड़ती है जिससे कि ऑटोमेटिकली वो अपनी तरफ खिंचाव बनता जाता है। तो जैसे ही खिंचाव, वहाँ फिर गुरु का ही काम शुरू होता है, टोटल गुरु ही करता है ये काम। हमको सिर्फ वहाँ पे ध्यान लगाना है। और ये तो महाराज जी ने, कबीर जी ने कही है कि ना कुछ किया ना कुछ कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, भयो कबीर कबीर। तो वही करता है, हमको तो सिर्फ ध्यान में बैठना है। ध्यान भी वही लगवाता है। आपका काम है बैठना, बस आपका काम है बैठना। लेकिन किसी सही संत, पूर्ण संत की अंडर में काम करना है। अगर आप किसी के ऐसा किसी से ध्यान सीखोगे कि वो बताएगा कि भाई अपने मन को शून्य कर दे, शून्य अवस्था में लेके जा, तो शून्य अवस्था में जाने से मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है, शून्य से आकाश बनता है, आकाश से वायु बनती है, वायु से अग्नि बनती है, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। यानी कि शून्य की अवस्था पे पहुंचने के बाद भी हम पृथ्वी पे वापस आएंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। शून्य अवस्था से ऊपर होता है महाशून्य, उस अवस्था से भी ऊपर होता है मोक्ष। तो हमको वो तत्व प्राप्त करना है, और वो तत्व ऐसे गुरु के अंडर में नहीं प्राप्त हो सकता जो शून्य करना सिखाए। शून्य नहीं करना, शून्य से ऊपर की अवस्था पे पहुंचना है। तो ये जब ध्यान की शून्य अवस्था होती है, उसमें विचार बिल्कुल भाव रहित हो जाता है मन हमारा। उसमें कुछ ऐसा महसूस, उसमें भी बड़ी शांति होती है। लेकिन जो ईड़ा पिंगला के कपाट खुल के ऊपर जो करोड़ों जो क्या बोलते हैं करोड़ों ब्रह्मांडों के दर्शन होते हैं वो नहीं हो पाते, फिर एक सीमाबद्ध हो जाता है वो।
तो ध्यान एक इतनी अनमोल चीज़ है कि कहा जाता है बिन मारे बैरी मरे। एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जो बैरी हैं हमारे, जो सच्चे बैरी हैं, दुश्मन हैं, वो हैं ये 5। एक तो काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, भय। ये 5 क्या हैं? बैरी हैं, ये दुश्मन है। और ये ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। यानी आपको ऐसा महसूस होएगा जैसे कि हम इस संसार में रह रहे हैं किराए पे, ये हमारा नहीं है, कोई रिश्ता नाता है, ऐसा लगेगा ये हमारे रिश्ते नाते नहीं हैं। ये कंप्लीट एक जैसे कि कैमरे की फ्लैश लाइट होती है, चेहरे पे, आँखों पे लगती है, एकदम हमको काला काला दिखाई देता है, तो हमको कोई कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती। जैसे मोतियाबिंद हो जाता है आँख में तो कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती। ऐसे ही जब हमारा ये जो हम फ़िलहाल है इस अवस्था में है, तो हमको रिश्ते नाते मतलब ओरिजिनल चीज़ नहीं दिखाई दे रही। माया का, इसको बोलते हैं माया का प्रकोप। ये माया है हमारे चेहरे पे, हमारी आँखों में, तो ये निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और सतगुरु का काम क्या होता है? शुरुआत में सबसे पहले फर्स्ट काम, अगर कोई सच्चा संत है तो वो पहला काम क्या करता है? कर्म काटता है। पिछले टोटल सारे कर्म जितने भी है वो काटता है। और इसकी भाई कर्म कटे हैं कि नहीं कटे हैं, कुछ तो पहचान होगी। क्या हम तो कह देंगे, हम तो नहीं मानते भाई, क्या कर्म कटे हैं कि नहीं कटे हैं, क्या पता हमको। तो इसकी पहचान होती है। जैसे कि कोई चोर है, तो जैसे ही उसके कर्म कटेंगे वो चोरी करना छोड़ देगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उसके अंदर। जैसे कोई लड़कीबाज है, यानी कि स्त्रियों को ज़्यादा देखता है, लड़कियों को ज़्यादा देखता है, ठीक है, तो जैसे ही संत मिलेगा तो उसकी सुरती को चेतन कर देगा। जैसे ही चेतन करेगा उसकी कर्म कट जाएंगे। जैसे ही कर्म कटेंगे, वो जो लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखता था वो सारी चीज़ें एकदम से छूट जाएंगी, तुरंत छूट जाएंगी, समय नहीं लगता। क्योंकि संत कबीर जी महाराज ने क्या कही है? काग पलट हंसा कर दीना, करत न लागी बार। यानी कि समय नहीं लगता इन चीज़ों में। जैसे कि एक गडरिया था, वो भेड़ों को चराता था, तो एक दिन क्या हुआ, शेर का बच्चा उसने पाल लिया। तो वो शेर का बच्चा भेड़ों में रह रह के वो बड़ा होगा, तो वो शेर का बच्चा अपने आप को भेड़ समझने लगा। तो एक दिन भेड़ों को खाने के लिए शेर आ गया। तो शेर ने देखा कि अरे ये शेर का बच्चा हमारी बिरादरी का यहाँ इन भेड़ों में क्या कर रहा है। तो उसने भेड़ों को नहीं खाया, उसने शेर के बच्चे को पकड़ा। तो वो शेर का बच्चा उन भेड़ों की तरह मैं कर रहा। तो बोला, भाई तू शेर है, तू क्यों इनके साथ है? बोला, भाई मेरे को छोड़ दे, बकस दे, मैं तो भेड़ हूँ। बोला, भेड़ नहीं है, तू शेर है। बोला, भाई मैं भेड़ हूँ, बकस दे, मेरे को मत मार मत मार। तो उसने क्या किया, उस शेर के बच्चे को पकड़ा, पानी में लेके गया। पानी में उसने अपना चेहरा दिखाया और शेर का चेहरा उसका। बोला, देख तेरा मेरा चेहरा मिलता है ना? तो हाँ मिलता है। तुरंत समझ गया, तुरंत उसको आत्मज्ञान हो गया। तो गुरु क्या करता है? सबसे पहले आत्मज्ञान कराता है। मतलब मन और आत्मा दोनों मिले हुए हैं, और इसके कारण आत्मा ब्रह्म है, भ्रमित है। ब्रह्म कैसा है कि आत्मा ये समझती है कि अरे नहीं, मैं तो शरीर हूँ। तो जब भी शरीर मरता है तो आत्मा किसी न किसी शरीर की तलाश करती रहती है। अरे आत्मा को शरीर की ज़रूरत ही नहीं है। बताओ क्या ज़रूरत है? आत्मा ऑटोमेटिकली अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, परमानंद है, सब कुछ है उसके पास, टोटल सब कुछ है। मगर भ्रम के कारण शरीर को तलाश करती है। ये भ्रम कौन काटता है? गुरु। गुरु वो बिल्कुल संत हो, बिल्कुल सच्चा सतगुरु हो, वो क्या करता है? आत्मा और मन ये आपस में मिले होते हैं, इसीलिए भ्रमित है आत्मा। उनको पहले तुरंत अलग करता है। यानी कि वो जैसे शेर के बच्चे को शेर ने उसका चेहरा पानी में दिखा दिया था, तुरंत समझ गया, अरे हाँ भाई मैं तो वो हूँ, मैं तो भेड़ हूँ ही नहीं। ऐसे ही आत्मा एकदम अलग हो जाती है मन से, और तुरंत जैसे कि जब दूध हम वो करते हैं ना, दूध मक्खन निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है? मक्खन एकदम अलग हो जाता है और लस्सी अलग हो जाती है। तो जैसे ही अलग हो जाता है वो दोबारा नहीं मिलते। ऐसे ही जब सतगुरु उसकी सुरती को चेतन करता, अभी कुंद है, अभी जो जैसे जिनको संत नहीं मिला है उनकी सुरती कुंद है, बिल्कुल बंद। तो उसको जैसे ही चेतन करता है तो वो मन और आत्मा अलग हो जाती है एकदम। जैसे ही अलग होता दोबारा नहीं मिलते, चाहे कितने भी जन्म ले ले, फिर वो दोबारा नहीं मिलते।
और फिर उसका जन्म ना भी हो, और फिर वो आत्मा मोक्ष की तरफ खींचती चली जाती है। जैसे कि हर आदमी का जिस जैसा स्वभाव होता है वो वैसे ही चलता है। जैसे कि अग्नि का स्वभाव, मूल क्या है, हर आदमी हर चीज़ अपने मूल की तरफ जाती है। जैसे आग है, आग का मूल क्या, सूर्य है, तो आग हमेशा सूर्य की तरफ उठेगी, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे कि पानी का स्वभाव क्या है, मतलब नीचे की तरफ बहना, तो पानी हमेशा नीचे की तरफ, मतलब मूल क्या, समुद्र है, तो सारी नदियाँ सब कुछ समुद्र में जाएंगी। तो हर चीज़ मूल में। जैसे कि आदमी को जब ठंड लगती है तो ठंड में बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाता है, यानी मूल क्या, जब गर्भ में बच्चा होता है वैसे ही एक फोटो वैसा ही हो जाता है। जैसे ठंड लगती है, हम दोनों पैरों को ऐसे सिकोड़ लेते हैं, हाथों को, तो जैसे गर्भ में होता है वैसी ही पोजीशन बना लेता है। तो हर चीज़ अपनी मूल की तरफ दौड़ती है। तो जैसे ही संत उस सुरती को चेतन करता है तो मन और माया, मन और आत्मा एकदम अलग हो जाती है। तो आत्मा अपने मूल की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। तो जब वो दौड़ती है तो फिर वो आगे जन्म नहीं लेती, और वो उसको ध्यान करना होता है। आत्मा ऑटोमेटिकली परिपूर्ण है, उसको शरीर की मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। वो तो भ्रमित है। और भ्रम कैसा है, जैसे कि वो कबीर जी महाराज ने कही, अपने को आप बांधा, यानी आत्मा ने अपने को अब खुद ही बांध रखा। जैसे कैसे कि जब कोई बंदर को पकड़ना होता है तो क्या करता है, वो जो मदारी होता है वो एक सुराही के अंदर चने भिगो के डाल देता है। सुराही जिसका गला पतला होता है और उसको ज़मीन में गाड़ देता है सुराही को। तो बंदर को दिखा कर करता है ये काम। जैसे ही बंदर ये देखता रहता, अरे चने इसने उसमें डाल दिए हैं, तो बंदर आता है। आते ही बंदर उसमें हाथ डालता है, बंदर हाथ डालता है और चने मुट्ठी भर लेता है चने की। तो जैसे ही वो मुट्ठी को बाहर निकालता है तो मुट्ठी बाहर नहीं निकलती। वो समझता है कि मैं किसी ने अंदर से पकड़ लिया हूँ, मेरा हाथ किसी ने पकड़ा, चिल्लाता है बचाओ बचाओ, मेरे को किसी ने पकड़ लिया है। हालांकि किसी ने नहीं पकड़ा उसको, बल्कि उसका स्वयं का एक भ्रम है जो उसको, जैसे ही वो मुट्ठी खोलेगा आज़ाद हो जाएगा। वैसे ही हमारी आत्मा एक भ्रमवश ऐसे उलझी हुई है हमारी आत्मा। और सतगुरु क्या करता है, तुरंत ये भ्रम को मेट देता है। जैसे ही भ्रम मिटता है तो वो चीज़ हमको सब चीज़ें समझ में आने लग जाती है। जैसे कि काम, क्रोध, मोह, माया, ये चीज़ें अलग अलग दिखना शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं क्रोध आ रहा है, ये चीज़ पता चलने लगता है। नहीं नहीं सुंदर लड़की का इफ़ेक्ट वो दिमाग पे नहीं होता, फिर कोई भी नारी का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है दिमाग पे। तो जैसे ही संत मिलता है तो वो जब चेतन करता है सुरती को, तो उस सुंदर औरत जब जाती है तो उसका असर दिमाग पे नहीं होता। जैसे बहुत कोठी है, कोठी बंगले हैं, गाड़ी है, तो उनका इफ़ेक्ट, वो जो इफ़ेक्ट फेंकते हैं ना, वो तरंगे हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचती। दिमाग क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग होता जाता है। स्ट्रॉन्ग, देखो एक बुद्धि भी एक छल है। मन के 4 रूप है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अपना अपना काम करते हैं, ठीक है, लेकिन इनको हरा के ऊपर पहुंचना होता है। तो जब साधक ध्यान की अवस्था में चलता है तो उसको ईड़ा और पिंगला ले करके सुषुम्ना के कपाट खोलने होते हैं। जैसे ही सुषुम्ना के कपाट खुलते हैं तो साधक को लगता है शरीर तो है ही नहीं, फिर लगता अरे मौत भी तो भ्रम है। तब वहाँ पता चलता है कि मौत नाम की कोई चीज़ तो होती ही नहीं, मौत भी एक केवल छल है, एक भ्रम है। तो इतनी गहरी अवस्था में जब पहुँचते हैं तो वहाँ जा कर के पता नहीं कितनी दुर्गम घाटियाँ तय कर, वहाँ सतगुरु साथ होता है, वहाँ संत साथ होता है। तो ये जो चाल होती है यहाँ जाना, अब आत्मा वहाँ भी ब्रह्म संत जब साथ होता है तो उसका एक रीज़न है। जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में ये हैं तांत्रिक हैं, और जा पता नहीं कितने ये हैं जो अपने शक्तियों से आत्माओं को काबू कर लेते हैं। तो उनसे संत रक्षा करता है, ठीक है, आत्मा को ऊर्जा देता है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, उनसे एकदम प्रोटेक्शन देता चलता है। और जब जैसे ही ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी जैसे माया ऊपर मिलेगी आपको, वो भी आपको आकर्षित करने की, आत्मा को खींचने की कोशिश करेगी। तो संत वहाँ पे बताता चलता, सतगुरु वहाँ पे बताता चलता, नहीं इस दिशा में नहीं जाना। वो फिर उधर से क्या बोलते रिद्धि सिद्धि मिलेंगी। वहाँ पे जब ध्यान एकदम देखती है आत्मा तो वहाँ पे जाने की एकदम खिंचाव बनता है। तो गुरु कहता नहीं वहाँ नहीं जाना, ये चीज़ तेरे लिए नहीं है, और ऊपर चढ़। और सब इंद्र
ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग नरक ये अपनी आंखों से देखता चलता है, हाँ भाई ये होता है ये होता है, सब कुछ अपनी आंखों से जब देखता चलता है साधक तो ऊपर जाता जाता है। तो वो फिर गुरु क्या करता है, इनको एकदम सही प्रोटेक्शन करते हुए ऊपर लेके जाता है। तो ऊपर जाके एक ऐसी जगह आती है जिसको बोलते हैं इस लोक का मालिक का सिर बोलते हैं, वो एक सिर है, वहाँ पे तकरीबन 4 करोड़ सूर्यों का प्रकाश है। तो वहाँ पे आमतौर पे वो महाशून्य की अवस्था होती है। तो वहाँ पे जब साधक पहुँचता है तो सतगुरु क्या करता है, उस आत्मा को अपने अंदर समा लेता है। और वो क्यों समाता है, वो इसलिए समाता है कि वो जब समा करके वो रास्ता जब तय करता है तो फिर आगे उस आत्मा को अपने अंदर से निकालता है, हंस को निकालता है। तो फिर वो पूछता है कि गुरुजी आपने पूरे रास्ते मेरे को अपने साथ रखा हाथ पकड़ के, लेकिन ये जो रास्ता आया तो आपने मेरे को अपने अंदर क्यों समा लिया, ये सवाल उठाता है। तो वो कहते हैं सतगुरु कि ये जो रास्ता था यहाँ तुम्हें खुद को भूल जाना था, ये सबसे बड़ा जो है रुकावट थी, यहाँ पे खुद को भूल जाना था। इतने सूर्य की लाइट में तू एक गहरी निंद्रा अवस्था में चला जाता, तो यहाँ से भी तेरे को, इस छल से भी तेरे को बचाना था, इसलिए मैंने तुझे अपने अंदर समा लिया। तो उससे आगे चल के फिर एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे आत्मा एक सेकंड में खरबों खरबों बार कलाबाजियाँ करती है। बिल्कुल वहाँ पे मन पूरी तरीके से वहाँ पीछा छोड़ता है। मन जब वहाँ पे पीछा छोड़ता है तो संत उस हंस को परमेश्वर के पास बिल्कुल वहाँ लेके जाता है। और फिर वो मतलब जो परमात्मा है वो पूछते हैं कि तुझे मैं चाहिए या ये सतगुरु चाहिए। तो वो सतगुरु का नाम लेती है तो परमात्मा खुश होता है, उसको अपने अंदर समा लेता है। और उस आत्मा के अंदर कुदरती नेचुरली 16 सूर्यों का प्रकाश आ जाता है। तो ये ध्यान की गहरी अवस्था और उस चीज़ को कहते हैं पूर्ण मोक्ष। अगर ये नहीं है तो फिर मोक्ष भी नहीं है, फिर तो एक छल है, एक भ्रम है। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। जय हिंद, धन्यवाद।